औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह सुब्हाना ताला आपको और मुझे हम सब को हर लम्हा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैं आप सबसे ऑथेंटिक अहादीस और हवाला जात को लेकर एक इस्लामिक टॉपिक पर बात करना चाहूँगी, जो है तकब्बुर यानी प्राउड। तकब्बुर कहते किसे हैं? गर्दन में खम डालकर चलना, गर्दन अकड़ा कर चलना, अपने आप को बरतर समझकर दूसरों को नीचा समझकर चलना, लोगों से अच्छी तरह बात ना करना बल्कि गर्दन में खम डालकर या अपने चेहरे को गालों को फुला कर बात करना, डायरेक्ट लोगों से बात ना करना, ये तकब्बुर कहलाता है। जब किसी इंसान को भलाई और हिदायत की तौफीक मिल जाती है और फितरत खैर के रास्ते पर वो चल पड़ता है और वो खैर ही खैर लिखता है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ख़तरा जो है वो शैतान की तरफ से होता है कि उसे उसकी भलाई की, उसकी नेकी के गुरूर में मुब्तला कर देगा। अगर इंसान चौकस और चौकन्ना नहीं रहेगा तो वह शैतान के बहकावे में ईज़िली आ सकता है। अगर वो चौकस और चौकन्ना नहीं रहेगा तो उसमें क्या होगा? गरूर पैदा हो जाएगा। अपनी भलाइयों पर, अपनी नेकियों पर, अपने तकवा पर, अपनी इबादत गुजारी पर उसे गरूर पैदा हो जाएगा। एंड यू लुक डाउन अपॉन द अदर्स, आप दूसरों को नीचा देखने लगेंगे, आप दूसरों को हकारत की नज़र से देखने लगेंगे और ख़ुद को अपनी नेकियों की वजह से बरतर समझने लगेंगे कि मैं इस शख्स से, मैं फ़लाँ शख्स से बहुत बेहतर हूँ, वो तो इबादत ही नहीं करता, मैं तो तहज्जुद पढ़ता हूँ, वो तो नमाज भी नहीं पढ़ता, मैं तो बहुत नेक हूँ। तो ये क्या होगा? तकब्बुर और गरूर पैदा हो जाएगा और उसकी सारी नेकियाँ, सारी अच्छाइयाँ, सारी उसकी अचीवमेंट्स जो हैं वो ज़ीरो से ज़रब खाकर ज़ीरो ही हो जाएंगी और उसके पास कुछ भी बाकी ना रहेगा सिवाय फ़ख्र व गरूर और तकब्बुर और अल्लाह की नाराज़गी के। क्योंकि ये बात यकीनी है और हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है कि जिस शख्स के दिल में ज़र्रा बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। जब भी तकब्बुर की बात होती है तो अमूमन लोग यही समझते हैं कि तकब्बुर तो दौलत और पैसे वालों को होता है। मैं तो गरीब सा बंदा हूँ, बेबस सा लाचार सा बंदा हूँ, मुझ में भला तकब्बुर कहाँ से आ गया? मुझे किस चीज़ का गरूर? मैं तो आम सा आजिज़ सा बंदा हूँ। तकब्बुर या गरूर तो वो शख्स करे जिसके पास बेतहाशा दौलत है, जो फैक्ट्रियों का, मिलों का मालिक है। मैं तो आम सा नौजवान हूँ जो आम सी एक नौकरी करता है, तो मुझे भला कहाँ से तकब्बुर आ गया? लेकिन नहीं, ये बात गलत है। तकब्बुर पैसे और दौलत से नहीं सिर्फ आता। उलमा ने तकब्बुर के, गरूर के 8 रीज़न्स बयान किए हैं, 8 रीज़न्स, 8 वजूहात ऐसी हैं जिनकी बिना पर इंसान में तकब्बुर पैदा हो सकता है। वो 8 वजूहात कौन कौन सी हैं? जैसे नंबर 1 तो है इल्म। मन काला अना आलिमुन फ़ाहुवा जाहिलुन, जिसने कहा कि मैं आलिम हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो वो कौन है? जाहिल है। जिसने अपनी तालीम को, अपने इल्म को अपनी बड़ाई बनाकर बयान किया, लोगों के आगे शेखी लगाई, शेखी मारी लोगों के आगे कि मैं तो बहुत बड़ा आलिम हूँ, मेरे पास तो बहुत ज़्यादा इल्म है, तो वो क्या है? वो फ़ख्र व गुरूर में मुब्तला है। उस जैसा गुनहगार और कोई नहीं है। इल्म यहाँ पर सिर्फ दीन का इल्म ही नहीं आता बल्कि दुनियावी इल्म। जिस तरह किसी अच्छे पेशे पे, किसी अच्छे ओहदे पे कोई बंदा फाइज़ है तो उसे उस चीज़ का गरूर आ जाए। मसलन अगर कोई डॉक्टर है तो वो किसी आम और गरीब पेशेंट को मुंह ना लगाए, उससे अच्छी तरीके से बात ना करे, उसे इसी चीज़ का, अपनी डिग्री का, अपनी MBBS की डिग्री का गरूर हो कि मैं तो डॉक्टर हूँ, तो वो भी गरूर और तकब्बुर के ज़मरे में है और उसको इस्लाह की ज़रूरत है। नंबर 2 इबादत। इबादत भी इंसान के तकब्बुर और गरूर का ज़रिया बन सकती है। शैतान घात लगा कर बैठा हुआ है। बहुत से इबादत गुजार ऐसे हैं जो दूसरों को अपने से बहुत कमतर समझते हैं। बिजाय इसके कि लोगों का हिदायत की तरफ बुलाएं, अल्लाह सुब्हाना ताला से लोगों की हिदायत की दुआ करें, लोगों को दीन की समझ अता करें, लोगों को अच्छा मशवरा दें, लोगों को दीन की समझ अता करें, वो एक अपनी अलग सी गर्दन तान कर चल रहे होते हैं। जी मैं तो मौलाना साहिब हूँ, मैं तो आलिमा हूँ, बाकी सब मुझसे कमतर हैं, किसी के पास मेरी जैसी इबादत, मेरी जैसी रियाजत नहीं है। जितना इबादत गुजार मैं हूँ, या जितनी इबादत गुजार मैं हूँ, जितना मैं अल्लाह को याद करती हूँ और कोई कर ही नहीं सकता, अल्लाह तो मेरी ही ज़्यादा सुनेगा। नाउज़ बिल्लाह, ये बहुत ही बड़ी गुनाह की बात है। फ़ख्र व गुरूर के ज़मरे में है ये। अल्लाह सुब्हाना ताला की नाराज़गी की बात है, ये नाराज़गी का रीज़न है ये। नंबर 3 पे है जी मालो दौलत। मालो दौलत बिलाशुबा, मालो दौलत रखने वाले अक्सर हमने गरूर और मुतकब्बिर देखे हैं,
لیکن بہت سے اللہ کے بندے ایسے ہیں جنہیں اللہ نے بے تحاشا عطا کیا ہے اور اتنی ہی انہیں عاجزی بھی عطا کی ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ نمبر 4 پہ آتا ہے حسب و نسب اور خاندان۔ حسب و نسب پہ غرور کیسا ہو کہ جی میں بہت بڑی فیملی سے بلونگ کرتا ہوں، ہماری تو فیملی، ہمارے خاندان کا نام ہی بہت زیادہ ہے، ہم تو جہاں بھی سفارش کریں ہماری قبول کی جائے گی، ہر کوئی ہمارا نام لیتا ہے، تو خدا را یہ بھی تکبر کے زمرے میں آتا ہے، اس سے بچیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت عطا کرے ہمیں، کیونکہ یہ حسب و نسب ذات پات کا نظام سارا دنیا کا بنایا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں تو ہر چیز جو ہے نا، ہر انسان برابر ہے، اور برتری صرف تقوی والوں کو ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ مسلمان آپس میں برابر ہیں سوائے تقوی کی بنیاد پر۔ تو یہ حسب و نسب ذات بات، یہ صرف اس میں بڑائی جو ہے ہماری دنیاوی لحاظ سے ہے، اللہ کے یہاں ایسا کوئی بھی ذریعہ ماپنے کا نہیں ہے انسان کی بڑائی کو۔ نمبر 5 ہے جی عہدہ۔ اگر کوئی کسی بڑے عہدے پہ، کسی اچھے عہدے پر فائز ہے تو وہ دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ میری محنت کی وجہ سے مجھے ملا ہے، یہ کامیابیاں مجھے میری محنت کی وجہ سے مل رہی ہیں، ہر کوئی اس کا حقدار نہیں ہے، میں کیوں کسی سے اچھی طرح بات کروں، میں کیوں کسی کو منہ لگاؤں، میں کیوں کسی کو کچھ سکھاؤں، نعوذ باللہ۔ نمبر 6 ہے کامیابیاں۔ اگر کسی انسان کو پے در پہ کامیابیاں ملنے لگیں، وہ جس چیز میں ہاتھ ڈالے، وہ مٹی میں کہتے ہیں نا، ہاتھ ڈالے تو سونا ہو گئی، وہ حساب۔ اگر کوئی چھوٹے سے چھوٹا بھی کام شروع کرے تو اس میں اسے کامیابی، ترقی ملتی جائے، تو اس چیز سے بھی وہ غرور اور تکبر میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اکارڈنگ ٹو علماء، نمبر 7 پہ جو غرور کی وجہ ہے وہ ہے حسن و جمال، یعنی اپنی خوبصورتی پر، اپنے چہرے پر، اللہ کی بنائی ہوئی چیز پر فخر و غرور کرنا، کہ جیسے گویا یہ ہم نے خود بنایا ہو، خود سے اپنے آپ کو ہم نے تعمیر کیا ہو۔ ہمیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا ہے، ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا اور بہت ہی خوبصورت شکل نے پیدا کیا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، سبحان اللہ۔ اب یہاں پر یہ 7 نشانیاں جو فخر و غرور کی بتا دی گئی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی انسان کے پاس یہ سب کچھ موجود ہو تو وہ انسان متکبر بھی ہوگا، وہ انسان پراؤڈ بھی ہوگا، نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت بخشے اور جسے چاہے گمراہ کرے، ہم سب کی گمراہ لوگوں کی ہدایت کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا اور میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔